Good morning students, let's we start our next topic and this is the last topic of this chapter, fifth chapter, that is a ecosystem. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में देखा था कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ देख रहे थे वुमेन की इकोसिस्टम पे, एनवायरनमेंट पे क्या हार्मफुल एक्टिविटी होती है। एक तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखा था हमने। अब नेक्स्ट जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है वो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ठीक है भाई, कूड़े को हम कैसे डिस्पोज करें कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, कोई हार्मफुल केसेस मतलब पोल्यूशन ना फैलाए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम गार्बेज को मतलब ठीक से प्रॉपर वे में उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास फिफ्थ मेथड है। कितने मेथड हैं? फिफ्थ मेथड है। गार्बेज मतलब कूड़ा, साइक्लिंग, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट, कंपोस्ट एंड थर्ड है इंसिनरेशन एंड फोर्थ है हमारा लैंडफिल एंड फिफ्थ है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो रीसाइक्लिंग है, रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कि जो पुराने जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, इनको क्या करना? रिसाइकल करवाना। किसी कबाड़ी को हम बेच देते हैं या किसी हम घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड बना लिया, किसी ग्रेटिंग बना ली, या फिर जो ये पुराने वेस्ट हैं हम कबाड़ी को बेच देते हैं। कबाड़ी इनकम फैक्ट्रीज़ को में ले जाता है उनको वेस्ट को। फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, उन पुराने वेस्ट से नए मतलब मटेरियल्स या एपरेटस, ठीक है, नए यूटेंसिल्स तैयार कर देती है, हमारे आर्टिकल्स तैयार कर देती है हमारे यूज़ के लिए। जैसे कि हाउस होल्ड, जैसे कि भाई प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, पुरानी से नई चीज़ें बन सकती हैं। तो बहुत सारे कागज़ की भी, जो कागज़ जो होता है इसका भी बहुत सारी पुराने से नया, कबाड़ी ले जाता है ना, न्यूज़पेपर ले जाता है, तो उससे दोबारा से नया पेपर बन जाता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट को इधर उधर, जो प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं, ग्लास होता है, ठीक है, मेटल होते हैं, इनको इधर फेंकना नहीं चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए और हमें इनको कबाड़ी को सेल कर देना चाहिए, जिससे हमें पोल्यूशन भी काज नहीं होगा और जो है दोबारा से जो पुरानी चीज़ें हैं उनका यूज भी हो जाएगा, दोबारा से नई चीज़ें पुरानी से बन जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट का मतलब होता है कि जो खाद बनाना जैसे एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, प्लांट हो गया और एनिमल वेस्ट हो गए, ठीक है, इनकी जो भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे घरों में सब्जी, ये जो किचन का वेस्ट है, ठीक है, सब्जी वब्जी या फ्रूट्स के जो भी छिलके विलके होते हैं उनको हमें इकट्ठे कर लेना चाहिए। या एनिमल जो भी वेस्ट है, प्लांट्स हैं, इनको खड्डा खोद कर कहीं पे भी हमारे सॉइल में, ठीक है, और इन वेस्ट को, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को उस खड्डे के अंदर रख देना चाहिए और ऊपर से मिट्टी से उसको दबा देना चाहिए, मतलब ढक देना चाहिए पूरा कम। थोड़े दिन बाद देखेंगे, 10-15 दिन बाद वो जो एनिमल्स और प्लांट वेस्ट है ना, वो खाद बन जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस खाद का हम यूजफुल चीज़ों में, जैसे हमारे प्लांट्स हैं या फिर क्रॉप्स हैं, फील्ड में ले जाकर उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी पैदावार या हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ जाएगी और हमें प्रोडक्शन जो है प्लांट से, क्रॉप से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेस्ट भी इधर उधर हम फेंकेंगे एनिमल्स या प्लांट वेस्ट को, तो उससे पोल्यूशन भी काज होगा, हार्मफुल डिजीज़ भी हमें होंगी। तो इस तरीके से हम कंपोस्ट तैयार कर लेंगे तो हमें दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो हमें पोल्यूशन नहीं होगा इन्वायरमेंट में, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, हमारे वो काम भी आ जाएंगे, यूज़फुल चीज़ें। इस तरीके से एनिमल और प्लांट्स वेस्ट से तो हम बायोगैस भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बायोगैस, जो कि हम घरों में सारे, जैसे भी लाइट से जो भी काम करते हैं ना, वैसे हम बायोगैस से, जैसे रोटियां भी बना सकते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर आर्टिकल्स चलते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब हम उससे बायोगैस से चला सकते हैं। वो बायोगैस भी किससे बनती है? एनिमल्स और प्लांट वेस्ट से ही बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक नेक्स्ट जो मेथड है इंसिनरेशन, जो कि वेस्ट को डिकम्पोज करने में अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है ना, उसको हम हाई टेम्परेचर पे
लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, वो एकदम से जला देता है और बहुत कम ना के बराबर राख ऐस बचती है। ठीक है, वो इजीली कहीं पे भी क्या हो सकती है, डिस्पोज हो सकती है, इतनी थोड़ी और एक तो इतना सारा कूड़ा हो, इतनी सारी राख हो जाए, ताकि उसको हम जलने के बाद भी कहीं उस राख को कहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो वो तो गलत है ना। इंसिनरेशन में क्या होता है, एक भट्ठी होती है, उस भट्ठी में उस पूरे कूड़े को कितने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, वो एकदम से जल जाता है और राख ना बहुत थोड़ी बचती है और उसको हम इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 4 मेथड है वो हमारा है लैंडफिल। लैंडफिल मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ एरिया जो ऐसे होते हैं, चाहे वो हमारे गांव के बाहर के एरिया लगा लो, चाहे हमारे शहर सिटी के बाहर के एरिया लगा लो, जो कि लो लाइंग एरिया होते हैं जहाँ पे लोग कम रहते हैं, पूरे शक्ति मान लो मिट्टी ऐसी है, उपजाऊ नहीं है, मतलब यूजलेस है, तो उस मिट्टी को या उस एरिया उस जगह को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कूड़े को इकट्ठा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, शहर के बाहर, ताकि जितना भी कूड़ा करकट है वहीं ले जाकर हम स्टोर करें या वहीं डिकम्पोज करें, ताकि बाहर शहर के अंदर क्या होता है, यदि सिटी के अंदर या गांव के अंदर ही हम ऐसे ही बखेर देते हैं कूड़े को, गार्बेज को, तो क्या होता है, जो फालतू जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस कूड़े को और ले जाके इधर उधर फैला देते हैं, रोड पे फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है, पोल्यूशन होता है। और बहुत सारे एनिमल्स इस तरीके से देखा होगा, जो काउज होती हैं ऐसे ही पॉलीथीन टाइप में लोग गिरा देते हैं, तो उसको निकल जाती हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा ना करने से अच्छा है कि हम उस कूड़े को लो लाइंग एरिया में, जहाँ पे हमारी ऐसी ज़मीन पड़ी है, बंजर टाइप ज़मीन जो यूजलेस है, तो वहाँ पे जाके इकट्ठा कर सकते हैं उस कूड़े को, बाद में उसको अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं। और लास्ट मेथड जो है वो है सीवेज ट्रीटमेंट। क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब होता है सीवर का पानी जो होता है, सीवर का पानी तो सभी घरों से निकलता है। ठीक है, सीवर के पानी को साफ़ करना, क्या करना, सीवर का जो डर्टी वाटर होता है, जिसमें क्या 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 प्रेजेंट होता है सीवर में, यूरिन होता है, फीकी होती हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो भी है वो पूरा पूरा हम सीवर पानी बोलते हैं, उसको साफ़ कर देना, क्लीन कर देना। ठीक है, बड़े बड़े फ़िल्टर लगा के, सीवर हमारे यहाँ पे भी रेवाड़ी में भी लगा होगा सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे सीवर के पानी को साफ़ करा जाता है, प्योर करा जाता है। उसके बाद जो पीने के पानी की सप्लाई जो होती है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम सीवर के पानी का दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, और जिससे हमें पोल्यूशन भी नहीं होगा। और ऐसे ही यदि हम सीवर के पानी को ऐसे बहने के लिए छोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है हमें, और बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम डिस्पोज करेंगे हमारे वेस्ट को, जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, इन मेथड का यूज करके, तो हम आने वाली जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको अच्छे से फेस कर सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं, जिससे हमें हार्मफुल नहीं होगा। तो ये था हमारा सारा के सारे मेथड। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक, इसका क्या हो गया है, एंड हो गया है। चैप्टर 5 का एक लास्ट चैप्टर है, वो बहुत इजी है, वो जनरली हम कर लेंगे। ठीक है, ओके।